Hello students. Students, today we will learn the chapter number 4 for the students of class 12th. The name of the chapter is The Red Trap, which is written by Selma Otilia Lovisa Lagerlof. She was born in 1858 and was died in 1940. She was the first lady who got the Nobel Prize in Literature in 1909. She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. और ये स्वीडन की राइटर हैं और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम. और इनकी कहानियों में हमें एक थीम देखने को मिलती है. वो थीम क्या है? अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. तो इनकी कहानियों में जो थीम है वो ये है कि हर इंसान में अंदर एक अच्छाई होती है और अगर हम बुरे से बुरे इंसान को भी अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझें, उनसे प्यार से बात करें और उनकी सिचुएशन को समझें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, तो उनके अंदर जो अच्छाई है उन्हें हम जगा सकते हैं. दिस स्टोरी इज़ सेट इन एमिड्स द माइंस स्वीडन. ये जो स्टोरी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये एमिड्स में सेट की गई है. एमिड्स यानी बीच में. किसके बीच में सेट की गई है? जो ये कहानी जो है ये स्वीडन के माइंस में यानी कि जहाँ से कोल और अदर मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो वो माइंस जो है उनके बीच में सेट है. रिच इन आयरन ओर. रिच इन आयरन ओर मीन्स जिस ओर से लोहा निकाला जाता है. विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. उसी के बीच में सेट की गई है. ये आयरन माइंस जो हैं वो स्वीडन की हिस्ट्री और लीजेंड में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ द फेयरी टेल. तो कहानी जो है बिल्कुल फेयरी टेल के तरीके से बताई जा रही है. जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक राजा था, इस तरह की कहानियाँ हम बचपन में सुनते आए हैं, वैसे ही ये स्टार्ट होती है कहानी. बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी है स्टोरी. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. द रेड ट्रैप. रेड ट्रैप क्या चीज़ होती है? रेड ट्रैप मीन्स अ ट्रैप, एक जाल या फिर एक पिंजरा जिसमें हम चूहों को पकड़ते हैं. तो रेड ट्रैप क्या है? चूहों का पिंजरा यानी चूहेदानी जिसे हम कहते हैं. ये कहानी जो है वो एक आदमी के ऊपर है और ये आदमी जो है वो चूहेदानियाँ बेचता है और ये चूहेदानियों के लिए जो वायर यूज़ करता है वो वायर जो है वो उस वायर को यूज़ करके ये खुद चूहेदानियाँ बनाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है कि एक आदमी था जो कि छोटे छोटे रेड ट्रैप्स यानी छोटी छोटी चूहेदानियाँ जो होती हैं वो बेचा करता था, जो कि किसकी होती थी? वायर की बनी हुई होती थी. रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. वो इनको खुद बनाता था. और कब बनाता था? जब उसको फुर्सत मिलता था. ए शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. तो उस मटेरियल से बनाता था, जो कि कहाँ से लेता था ये? या तो भीख मांगकर कहीं स्टोर्स में चला गया, उधर से भीख मांग ली, या बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं वहाँ चला गया, वहाँ से ले लिया ये मटेरियल. तो जितना मटेरियल इस चीज़ के लिए चाहिए होता था चूहेदानी को बनाने के लिए, उन मटेरियल को लेने के लिए क्या करता था? भीख मांगता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. लेकिन तब भी इसका जो बिज़नेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था. तो ये क्या करता था? उसके लिए ये बैगिंग भी करता था और छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था. क्यों करता था? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स अपनी आत्मा से, उसकी बॉडी से उसकी आत्मा अलग ना हो जाए, उन दोनों को साथ रखना है. अलग ना हो जाए यानी कहीं मर ना जाए. तो इन्हें साथ रखने के लिए वो बैगिंग करता था और पेटी थीवरी करता था. पेटी मीन्स छोटी मोटी जो तो चोरियाँ होती हैं वो भी किया करता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. और तब भी, इतना करने के बाद भी, इसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे
उसकी चीक्स जो थे वो संकन थे, यानी अंदर को धसे हुए थे, चिपके हुए थे अंदर गाल जो थे, और आँखों में उसके भूख चमकती रहती थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, इस तरीके का वैगाबॉन्ड है, चूहेदानी है इनके हाथ में, और बहुत भिखारी जैसा दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। कभी क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, तो रेड ट्रैप सेलर कैसा था, क्या है, तो वी कैन से दैट वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, क्लोथ्स उसके रेग्स थे, संकन चीक्स, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, क्या करता था, बेगिंग करता था, पेटी थीवरी करता था, और रेड ट्रैप्स को बेचता था। इसके अलावा एक और हम बात कह सकते हैं कि AKA, इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो नोन एज, उसको किस किस नाम से जाना जाता था चैप्टर में। एक तो रेड ट्रैप सेलर के नाम से, एक ट्रैम्प के नाम से, वैगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर, पैडलर, ये इतने नाम से इस चैप्टर में राइटर ने इसको मेंशन किया है। तो हम अगर जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टर स्केच लिखते हैं वैगाबॉन्ड का या रेड ट्रैप सेलर का, तो हम इतनी बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. तो कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता और ये सोच नहीं सकता कि इस वैगाबॉन्ड की, वैगाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर कह लो या बंजारा कह लो, वैगाबॉन्ड यानी कि जिसका कोई घर नहीं होता, भटका हुआ आदमी, भटकता रहता है, जो घर नहीं है उसका। तो कोई भी ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसकी जो ज़िंदगी है वो इतनी मोनोटोनस हो सकती है, इतनी बोरिंग लाइफ हो सकती है उसकी। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो कि क्या करता था, थकी हुई चाल चलता था। प्लॉड्स मीन्स वॉक्स हैविली, जैसे थक जाता है सारा दिन, क्योंकि वो सड़क पर चलता है तो थक जाता था, वो सड़क पर चलता था। तो लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, हमेशा कैसा रहता था, अपने मेडिटेशंस में, अपने सपनों में, अपनी सोच में रहता था, अपने थॉट्स में रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन जब वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि ये जो पूरी दुनिया है, मतलब उसे जो सोच आई है उसके दिमाग में बहुत एंटरटेनिंग है। He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big red trap. तो उसके दिमाग में जो ख्याल आया है रेड ट्रैप के बारे में ही वो सोच रहा होता है, अचानक से उसके दिमाग, उसके आइडिया आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये क्या है, जिसमें लैंड है, सीज़ हैं, सिटी, विलेजेस हैं, ये कुछ नहीं है, बस एक बड़ा रेड ट्रैप है। यानी फांसने का एक जो तरीका होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, वो क्या है, ये भी एक क्या है, रेड ट्रैप है, इसमें हम फंस जाते हैं, इस दुनिया में लोग हमें फंसा देते हैं। इट नेड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स मीन्स फूड प्लेस्ड ऑन अ हुक टू ट्रैप अ रैट। हियर इट इज़ रेफर्ड टू द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ विच इज़ ऑफर्ड टू ट्रैप समवन। यानी चारा डालना, चारा देना किसी को। तो राइटर हमें यहाँ बता रही हैं कि ये कुछ नहीं है, बस एक बड़ा रेड ट्रैप है। इस पूरी दुनिया का बस एक ही मकसद है, लोगों के लिए बेट सेट करना, यानी लोगों को चारा डालना और उनको जाल में फंसाना। ये लोगों को कैसे फंसाती है, लोगों को रिचेस देकर, जॉयज़ देकर, शेल्टर देकर, फूड देकर, इन सब का लालच इनको मिलता है और ये क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ टैम्प्ट हो जाते हैं। और टैम्प्ट होने के बाद जब उस चारे को टच करते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, तो वो उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि रेड ट्रैप में क्या होता है, जब खाने का टुकड़ा लगाया जाता है, यानी चीज़ को अगर हम लगाते हैं, उसमें टुकड़े को लगा देते हैं, और जैसे ही, और पॉर्क को लगाते हैं, पॉर्क यानी पिग मीट, जैसे ही हम उसको उसमें लगाते हैं तो रैट जो है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से इंसान के लिए भी ये दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। और वो चारा डाला जाता है और वो चारा जब लेते हैं तो वो उसमें बंद हो जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये अनवांटेड जॉय है सेलर के लिए, क्योंकि इसको ज़िंदगी में कभी मिली ही नहीं है, इसलिए इसके दिमाग में ये सोच आई थी। कौन सी सोच थी ये,
कि दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है, जिसमें लैंड है, सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं। ये चारा कौन कौन सा दे रही हैं? रिचेस का, जॉय का, शेल्टर का, फूड का, हीट का, क्लोथिंग का, इन सब का चारा दिया जाता है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक अंधेरी शाम की बात बता रहा है वो कि जब वो आदमी जो था वो ट्रजिंग कर रहा था, यानी धीरे धीरे चल रहा था सड़क पर, तो उसने क्या देखा? उसको दिखाई दिया एक छोटा सा कटेज ग्रे कलर का रोड साइड पर। तो वो वहाँ गया और उसने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ताकि वो रात को उस जगह पर रुक सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो जैसे ही जब उसने दरवाज़ा खटखटाया रात को रुकने के लिए, तो उस आदमी ने उसे बिल्कुल मना नहीं किया, जबकि उसके चेहरे पर बहुत गंदगी दिखाई दे रही थी, चेहरा भी अच्छा सा नहीं था उसका। और तो ओनर जो था वहाँ का, जो ओल्ड मैन था, जिसके बच्चे नहीं थे और वाइफ भी नहीं थी, वो बहुत खुश हो गया ये देखकर कि मेरे घर कोई आया है, चलो मैं इससे बातचीत करूँगा और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और एकदम से जब वो खुश हो गया और वो क्या किया, उसने आग जलाई और आग जलाकर उसने पॉरिज बनाने के लिए रख दिया पॉट में। पॉरिज यानी दलिया कह सकते हैं हम, या फिर सूजी का पतला सा जो वो बनाते हैं हम, शीरा कह लो या। तो उसने रात को उसको खाया, उसको दिया रात को सपर में। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर दोनों ने ये जो पाइप था, यानी वो जो टोबैको रोल था, सिगरेट स्मोक करनी थी या जो भी करना था उनको, तो उसको कार्व यानी डिवाइड किया, क्योंकि दो लोग थे तो दोनों दो पार्ट किए उसके, तो दोनों ने उनको पिया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फाइनली फिर उसको क्या मिला? कार्ड्स मिले, और कार्ड्स को ये लोग खेलने के लिए बैठ गए। एंड प्लेड जॉलिस। जॉलिस इज़ अ गेम प्लेड विद प्लेइंग कार्ड्स। तो बिस्तर पे जाने से पहले इन लोगों ने सिगरेट पी, स्मोक किया, खाना खाया और कार्ड्स भी खेले और अपना अकेलापन दूर किया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। तो जो वो बूढ़ा आदमी जो था, जो घर का ओनर था, तो वो बहुत ज़्यादा जेनरस आदमी था। जेनरस यानी बहुत लिबरल था, और अपनी जो सीक्रेट्स थी वो भी उसने, जैसे पॉरेज उसने बनाया उसके लिए टोबैको दिया, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसने ये सोचा ये आदमी भी कोई ऐसा वैसा आदमी तो होगा नहीं, तो उसने उसके लिए उसके सारे सीक्रेट्स जो थे वो उसको बताए। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. तो उसने अपनी कहानी बताई उसको, उसने सारे सीक्रेट्स बताने शुरू कर दिए कि मैं जो हूँ एक जगह पर काम करता था। हैड बीन अ क्रॉफ्टर, मैं क्रॉफ्टर था। कहाँ पर? एक आयरन मिल है जिसका नाम है रैम्सजो, वहाँ पर मैं पहले काम किया करता था। अब तो वो बूढ़ा हो चुका है, तो वो अपनी बात बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा था, प्रॉस्पर था, यानी मेरे पास बहुत पैसा था और मैं इस जगह पे काम करता था। क्रॉफ्टर का मतलब होता है बेटा फार्मर, तो वो पहले एक फार्मर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अब ये मजदूरी का काम कर सके। इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम। अब सिर्फ वो उसकी एक काव है जिससे वो अपने आप को सपोर्ट करता है, इसी से उसको खाना मिलता है, इसी से वो अर्न करता है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉसी काव को कहा जाता है, ये लैटिन वर्ड है बॉस यूज्ड फॉर अ काव। तो उसकी जो काव थी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। तो ये सारी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बातें थी वो सब इसने इसके साथ शेयर कर दी कि मेरी एक गाय है और मुझे लास्ट मंथ ही मैंने रिसीव किए हैं 30 kroner पे पेमेंट मिला है मुझे इस गाय से, मतलब जो दूध ये देती है उससे। ये क्रॉफ्टर है।
A crofter was somebody who rented a small farm with a plot of land and living in a house on it. A tenant farmer who paid his tenancy with manpower instead of cash. इसको कहा जाता है क्रॉफ्टर। यहाँ पे क्रॉफ्टर का भी कैरेक्टर स्केच आप लिख सकते हैं। लोनली है, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, वेलकम्ड रेड ट्रैप सेलर, शेयर्ड सपर, शेयर्ड टोबैको, प्लेड जोलिस और जेनरस भी था। कॉन्फिडेंस यानी सीक्रेट्स जो थी उसकी वो भी उसने सब बताई। ये भी बताया कि मैं अपने काव के ज़रिए मैं अपना गुजारा चलाता हूँ और लास्ट मंथ ही मुझे क्या मिले हैं 30 क्नोडन मिले हैं। शोड हिज गेस्ट वेयर ही कैप्ट द मनी, और उसने ये तक बता दिया कि मैंने वो मनी कहाँ पर रखी है। कैसे बताया ये हम अब देखेंगे। The red trap seller did not believe the old man's words that a cow could earn him so much. Red trap seller जो था, वो जो वैगाबॉन्ड जिसे हम कहते हैं, उसने इसकी बूढ़े की बातों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया कि एक काव जो है वो इतना पैसा भी दे सकती है, इतना आ सकता है पैसा एक काव से, दूध से। Therefore, the old man took a leather pouch which hung on a window. तो इस तरीके से फिर ओल्ड मैन ने क्या किया, ओल्ड मैन अंदर कमरे में गया, उसने क्या किया, अपना लेदर का पाउच लेकर आया जो कि विंडो पर टंगा हुआ था और उसमें से 3 नोट्स निकाले 10 क्रोनर के, यानी 10 10 10 30 हो गए। तो उसने ये तीनों नोट उसको दिखाए जो कि कैसे हो गए थे, विच वर ओल्ड एंड क्रश्ड। ही शोड दोज करेंसी नोट्स टू मेक हिम बिलीव हिज वर्ड्स एंड देन केप्ट देम बैक इन द पाउच, और दिखाने के बाद वापस उसने उसमें रख दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द रेड ट्रैप सेलर एंड द क्रॉफ्टर woke up early as the crofter was in a hurry to milk his cow. तो दूसरे दिन सुबह, अब रात तो गुजर गई, दूसरे दिन सुबह रेड ट्रैप सेलर और जो क्रॉफ्टर था यानी वो जो ओल्ड मैन था जिसका वो घर था, दोनों जगह सुबह जल्दी उठ गए। और क्रॉफ्टर को जल्दी थी क्योंकि उसको दूध के लिए जाना था, काव का मिल्क जो था वो देना था। Even the red trap seller felt that as the owner of the house had awakened, so he should also leave the bed. तो इसलिए क्या था, रेड ट्रैप सेलर जो था उसको भी ये एहसास हुआ, अरे ये तो इसी का घर है, यही ओनर है इस घर का। तो इस बात को वो जानते हुए, हैड अवेकन्ड, ये जानते हुए वो भी उठ गया बिस्तर पे से कि अब मुझे भी उठना होगा। दे बोथ केम आउट ऑफ द कटेज एट द सेम टाइम, और दोनों के दोनों कटेज में से एक ही समय पर निकल पड़े। द ओल्ड मैन लॉक्ड द डोर एंड वेंट टू हिज वर्क। ओल्ड मैन ने क्या किया, यानी जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाजे पर ताला लगाया और अपने काम के लिए चल पड़ा। द रेड ट्रैप सेलर ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड वेंट हिज ओन वे। तो रेड ट्रैप सेलर जो था उसने भी थैंक यू कहा और अपने रास्ते चल पड़ा। After about half an hour, the red trap seller returned to the cottage and he broke down the window pane where the pouch hung. थोड़ी देर के बाद वो रेड ट्रैप सेलर जो था, लगभग आधे घंटे की बात समझ लो, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, क्योंकि उसे मालूम था कि अब ये जो क्रॉफ्टर है वो तो जा चुका है, अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, वो आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप सेलर जो था वो वापस उसके घर आता है और जहाँ पर वो जो 30 क्रोनर टंगे हुए थे, उसके जो एक पाउच टंगा हुआ था विंडो पेन पर जो टंगा हुआ था, ही टूक अवे द मनी, उसमें से वो क्या निकाल लेता है, मनी। क्योंकि वो जो खिड़की है, वो जो विंडो है, वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो विंडो को खोलता है और खोल कर अंदर हाथ डालकर उसमें से जो टंगा हुआ पाउच है उसको निकालता है बाहर, और बाहर निकाल कर उसमें पैसे जो होते हैं वो निकाल लेता है और वापस से उसको ऐसे ही टांग देता है, क्योंकि खिड़की पर कुंडी नहीं लगी है, चटकनी जो होती है। He took away the money, kept it in his pocket, put the pouch back at its place and walked off. और इस तरीके से जल्दी से भाग जाता है चोरी करके। The peddler was quite happy. पेडलर बहुत खुश था क्योंकि उसको पैसे मिले थे। He had money in his pocket. He then thought of walking through the forest. अब वो जब चोरी कर चुका था तो उसे एक डर भी था। उसने सोचा ये रास्ता ना अपना कर दूसरे रास्ते से चलता हूँ। तो उसने सोचा कि वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एज इट वॉज अनसेफ टू वॉक ऑन द हाईवे बिकॉज ही फियर्ड बीइंग कॉट, क्योंकि उसको एक डर था कि कहीं कोई उसको पकड़ ना ले, तो वो हाईवे से नहीं गया। उन्हें सोचा ये जंगल वाला रास्ता सही रहेगा मेरे लिए।
So initially it was not difficult to walk through the forest, but later on it got confusing for him as he forgot his way. अब वो जंगल में चला तो गया बेटा, जंगल में चला गया, बहुत घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, और वो बता रहा है कि शुरुआत में तो मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई चलने में वहाँ पर, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो कंफ्यूज्ड हो गया, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो भूल भुलैया में खो चुका था, वो भटक चुका था बिल्कुल कि इस जंगल का रास्ता जा कहाँ रहा है. सो ही फॉरगॉट हिज वे. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द राइट डायरेक्शन बट इन वेन. सब कुछ बेकार था, कोशिश भी करी उसने राइट डायरेक्शन में जाने की, लेकिन सब बेकार. ही फाउंड हिमसेल्फ एट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन. यानी यूँ समझ लो, भूल भुलैया होता है कि वो जैसे ही इधर से निकलता था तो बिल्कुल उसी जगह, ऐसा लगता था उसी जगह वापस आ गया है. कहीं और से निकलने की कोशिश करता था तो लगता था इधर वापस उसी जगह वापस आ गया है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट नाउ ही हिमसेल्फ वॉज कॉट इन द ट्रैप. और इसी समय पर उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब वो किस में फंस चुका है, वो ट्रैप में फंस चुका है, जाल में फंस गया है. वही जाल जिसके बारे में ये सोच रहा था, इसने भी सोचा था. जस्ट लाइक अदर पीपल, बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह ये फंस चुका, क्योंकि उसको भी चारा मिला, उसे भी पैसा दिखाई दिया. He was fooled by the bait of money which he had stolen from the old man's house. The forest seemed like a prison full of trunks and branches. Forest कैसा लग रहा था उसे, एक वो प्रिजन की तरह लग रहा था जिसमें क्या थे, ट्रंक्स और ब्रांचेस थे. It was like an impassable prison. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब इधर से निकलना बिल्कुल मुश्किल है, अब वो बिल्कुल फंस चुका है इसमें. So to be continued with the second part in the next lecture. Thank you all.